पिंक सिटी, गुलाबी शहर, जो फेमस है अपनी राजपूती परंपरा, शाही अंदाज, संस्कृति, कला और ना जाने कितनी कहानियों को संजोए हुए ये शहर जयपुर हमें इतिहास की बहुत झलकियों को करीब से देखने का अनुभव देता है। वैसे तो जयपुर में बहुत सारे प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्लेसेस को कवर करेंगे जो जयपुर के फेमस प्लेसेस हैं और जयपुर जाके यहाँ घूमना तो पक्का ही बनता है। दिल्ली से जयपुर आप बाय एयर, बाय ट्रेन, बस द्वारा जा सकते हैं, लेकिन जो बजट फ्रेंडली साधन है वो है ट्रेन, जो 500 to 600 आपको जयपुर पहुंचा देगा। सबसे पहले हम गए आमेर फोर्ट, जो जयपुर की पहली राजधानी भी है और जयपुर का मुख्य आकर्षण केंद्र भी है। आमेर बसने से पहले यहाँ मीणा जनजाति के लोग निवास करते थे और यह महल अपनी कलात्मक हिंदू वास्तुशैली के लिए जाना जाता है। महल की ओर प्रवेश करते समय हमें तालाब का सुंदर व्यू दिखाई देता है। आमेर जयपुर से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। आमेर किले का निर्माण आलम सिंह द्वारा कराया गया था, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मान सिंह द्वारा इस किले का निर्माण अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए किया गया। यहाँ वो रहती जोधा का जन्म का नाम था हरका भाई। ये पुराना गांव है। अब देखो, पहले जो इन गांव के बड़े लोग रहा करते थे इन छोटे छोटे डैमेज क्वार्टर्स में रहते, आज पूरा गांव पक्के मकानों में है। और ये जयगढ़ किला है, यहाँ रखे हुए सारे हथियार, ढाल, तलवार, गन, बुलेट सब है। आमेर के किले को वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा राजस्थान की 5 दुर्गों के साथ विश्व धरोहर की श्रेणी में रखा गया था। यहाँ जिस गेट से आम जनता को एंटर करने की परमिशन थी वो है सूरज पोल। सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ने के कारण इसका नाम सूरज पोल पड़ा। महल में अंदर की ओर प्रवेश करते हुए एक ग्राउंड आता है और ग्राउंड से जो सामने हमें दिखाई देता है वो है सिंह द्वार। सिंह द्वार के बाईं ओर बना है दीवान ए आम, जहां आम लोगों की परेशानियां राजा सुना करते थे। दीवान ए आम के बगल में है 27 कचहरियां। सिंह द्वार से भीतर की ओर प्रवेश करते समय हमें दिखाई देता है ये सुंदर कारीगरी और ये पेंटिंग कच्ची फलों व सब्जियों से बनाई गई है और इस पेंटिंग को फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। भीतर की ओर प्रवेश करने पर हमें सुंदर गार्डन दिखाई देता है, जहां पर छोटा अकबर की शूटिंग भी की गई है। गार्डन के लेफ्ट साइड है शीश महल, जो कि शीशों से बना हुआ है, और राइट साइड है सुख महल। शीश महल चारों ओर से शीशे का बना हुआ है और इसमें भी सुंदर नक्काशी की गई हुई है। राजा शीश महल का प्रयोग अपने सोने के लिए किया करते थे और जब शीशों पर लाइट पड़ती थी तो पूरा कमरा चमक उठता था।
शीश महल से अंदर की ओर जाने पर हमें दिखाई देता है सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर में छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं जिनमें हनीकॉम ब्लैक स्ट्रक्चर है और इन खिड़कियों का प्रयोग रानियां महल में हो रही एक्टिविटीज़ को देखने के लिए किया करती थी। गर्मियों में इस महल को ठंडा रखने के लिए गुलाब जल व कुछ कृत्रिम धाराओं का प्रयोग किया जाता था, जबकि सर्दियों में इसे गर्म रखने के लिए कमरे में दिए जलाए जाते थे, जिससे दिए की रोशनी शीशे पर पड़ के कमरा गर्म रहे। आगे बढ़ने पर आपको राजस्थान के कल्चर की झलकियाँ भी दिखाई देंगी, जहाँ पर राजस्थानी फोक म्यूजिक आपको दिखाई देगा और साथ ही साथ कठपुतली डांस भी आपको दिखाया जाएगा। आमेर के इस इतिहास को करीब से देखने के बाद और आमेर फोर्ट से अलविदा कहते हुए हम लोग पहुंच गए अपने अगले डेस्टिनेशन बिंदु हवा महल। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है जिसमें लगभग 365 झरोखे हैं। इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा अपनी महारानियों के लिए गलियों की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए किया गया था और सवाई जय सिंह श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त होने के कारण उन्होंने इस महल का निर्माण श्री कृष्ण के मुकुट के आकार के रूप में कराया था। हवा महल के बाद हम पहुंचे सिटी पैलेस, जहां में हमने त्रिपोलिया द्वारा जो कि शाही द्वार है महल में एंटर किया। यहां पे एंट्री करने के 2 अन्य द्वार भी बने हुए हैं। महल में प्रवेश करते हुए सबसे पहले हमें दिखाई दिया दीवाने आम, जहां पर 2 गंगा जली रखी हुई है। इसके अलावा महल के भीतर मुबारक महल, अनेक प्रकार के गेट, सिला खाना, कपड़ा गैलरी व पेंटिंग गैलरी भी रखी है, जहां पर शाही सामग्रियों को म्यूज़ियम के रूप में सुसज्जित किया गया है और बाहर सुंदर गार्डन भी है। समय की कमी होने के कारण सिटी पैलेस को अलविदा कहकर और दाल बाटी चूरमा का स्वाद लेते हुए हम पहुंच गए बापू बाज़ार और जौहरी बाज़ार शॉपिंग के लिए। शॉपिंग किसी भी टूर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ की यादें फ़ोटोज़ और शॉपिंग के रूप में हमारे साथ लंबे समय तक बनी रहती हुई हैं। तो बापू बाज़ार शॉपिंग के लिए एक बहुत अच्छा बाज़ार है, जहाँ पे आपको बार्गेनिंग करते हुए रिजनेबल प्राइस पे सभी सामान यहाँ के जयपुरी क्लॉथ्स, इयररिंग्स, बेडशीट और अदर सामग्री भी आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और अगर आपके पास समय है तो आप बाकी प्लेसेस पे विजिट कर सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट, जहाँ से आपको जयपुर का सुंदर व्यू दिखाई देगा। आप रात को भी वहाँ एंट्री करके जयपुर का व्यू देख सकते हैं। जयगढ़ फोर्ट, जहाँ आपको पुराने समय के हथियार, गोला बारूद, बंदूक ये सब दिखाई देंगे। इसके अलावा आप अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ आपको मिस्र की मम्मी का एक ताबूत और उसकी बॉडी दिखाई देगी। साथ ही साथ आप विज़िट कर सकते हैं जल महल, जो जल से घिरा हुआ है, और लास्ट में आप यहाँ के खाने का भी इंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जयपुर की जर्नी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।